सरकारी खजाने अगर खाली हैं तो आपने सारे टैक्स बढ़ा बढ़ा के हर चीज़ को महंगा कर दिया। चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें हों, 2014 का चुनाव मुझे याद है कि इन्होंने वादा किया था देश से कि हम 40 रुपये लीटर पेट्रोल और 30 रुपये लीटर डीजल देंगे अगर हमारी भाइयों बहनों की सरकार आ गई तो ना 40 रुपये तो पेट्रोल छोड़ दो, 100 रुपये का आंकड़ा पार कर रहा है। और डीजल जो आम आदमी का ईंधन होता था जिसके जरिए वो अपना ट्रांसपोर्ट छोटे मोटे करके चलाता था, वो भी पेट्रोल के ज़माने पेट्रोल की कीमतों के करीब करीब पहुंच गया। तो उससे हर चीज़ महंगी होती है। तो आज आप देखो पेट्रोल डीजल गैस, तीन चीज़ों की जिसको आम आदमी की ज़रूरत पड़ती भयानक महंगी है। और कांग्रेस ने आज इंडिया स्पीक्स करके इस पर कैंपेन भी चलाया हुआ है वहाँ पे, क्योंकि उससे हर आदमी गांव तक आदमी जुड़ा हुआ है, वो सारा महंगा हो रहा। इसके बाद खाने की सारी चीज़ें महंगी, सरसों का तेल कहाँ पहुँच गया, प्याज की कीमत कहाँ पहुँच गई। अगर आप देखते जाओ एक एक आइटम ऐसी कोई चीज़ नहीं जो सस्ती नहीं है। और हर चीज़ पे कर भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसे महंगा भी करते चले जा रहे हैं। हम आपका एक तर्क समझ सकते हैं कि इसके जरिए सरकार अपने जो है खजाने में पैसा ला रही है। जब मैं मिनिस्टर था योजना आयोग में तो $115 में क्रूड ऑयल मिलता था ब्रेंट का, और कुछ दिन 120 भी गया। इनके ज़माने में $30 आ गया और 30 से 60 के बीच में घूमता रहता है। माने कि ऑलमोस्ट ये मान लो कि आधा और आधे से भी कम से विश्व बाजार में तेल मिल रहा। और इसके बावजूद जो हमारे ज़माने में थे उससे 1.5 गुना ज़्यादा था। मैं उस सरकार में था तो 68 रुपये में पेट्रोल था, आज 100 के पार हो रहा है। और कोई कुछ नहीं बोल रहा, चाहे जितने हीरो हैं उस समय बोल रहे थे, देश के नायक खलनायक सब बोल रहे थे, सब चुप बैठे, कोई नहीं बोल रहा। और लोगों की जेब से पैसा चलता चला जा रहा। इसी तरह दूसरी तमाम जो चीज़ें हैं वो सब भी बढ़ती चली जा रही। कोई चीज़ आज की तारीख में सस्ती नहीं, महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। अब अगर आप ये तर्क देते हैं कि भाई जो हमारे पास पैसा नहीं है, आगे बजट के लिए पैसा है, कमिटमेंट पूरे करने के लिए सबके लिए उसके लिए हम पैसा जोड़ रहे हैं, तो फिर आप जो हमारी संपत्तियां हैं उनको क्यों बेच रहे हो? अगर जनता से धन ले रहे हो तो पब्लिक फंड से जो बनी संपत्तियां फिर उनको बचा के रखो। एक तरफ तो आप जनता को कोई फायदा नहीं दे रहे हो, उनसे पूरी लूट जारी है, कर के जरिए आप ले रहे हो। और दूसरी तरफ जो है आप जो एसेट्स बनाए हुए नेहरू जी के ज़माने के आज तक, वो सारे भी आप बेचने को तैयारी में हो। और उसमें जो दुख की बात है कि सबसे ज़्यादा वो एसेट्स बेचे जा रहे हैं जो प्रॉफिट में है पब्लिक सेक्टर। एक घाटे का पब्लिक सेक्टर, एक बार आप बात करें कि भाई इसको हमें डिसइन्वेस्ट करना है तो समझ में आता है कि इसका सही मैनेजमेंट नहीं है, इसमें जो है ढंग से चला नहीं पा रहे हैं और ये घाटे में चल रहा है, उससे देश की जनता का नुकसान हो रहा है पब्लिक मनी का। तो आप उसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक बार कोई उस तर्क से लोगों को समझाने की कोशिश कर सकता है, हालांकि बहुत लोग इस पर भी तैयार नहीं हो। लेकिन जो प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर है उनको आप क्यों बेचे डाल रहे हो? फिर सरकारों का क्या मतलब है? नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में खड़े दफ्तर ये भारत सरकार रह जाएगी। अगर सरकार पूरे देश में दिखेगी नहीं, सरकार पूरे देश में कैसे दिखती? सरकार पूरे देश में दिखती है ये पब्लिक सेक्टर, जो बड़े बड़े स्टील प्लांट, बड़े बड़े जो है ONGC, दुनिया भर के जो है तमाम सरकारी बैंक, इन सब के जरिए सरकार दिखती ना। देश भर में लोग रहते हैं, हर जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। फिर तो आप सब ये खत्म करके सब प्राइवेट, रेल जाती तो आपको लगता है कि हाँ सरकार की ट्रेन चली जा रही है। जहाज चलते हैं जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, तो आपको लगता है कि हाँ ये सरकार के जहाज जो है माल ढोने में लगे हुए हैं। जगह जगह एक्सप्लोरेशन होता है तेल का दूसरे, तो आप कहते हैं ये माइनिंग सरकार के जो वो करते हैं माइनिंग डिपार्टमेंट के, तो लगता है कि हाँ ये फिर सरकार तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक रह जाएगी बस खाली। दिल्ली से सरकारी दफ्तर सिर्फ भारत सरकार होगी, नीचे पूरे देश में तो भारत सरकार कहीं नजर आएगी नहीं, क्योंकि सब कुछ आप प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हो, सब कुछ आप निजी हाथों में बेच देना चाहते हो। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा।